हम लोगों का जो बाकी बचा हुआ था, 3 अवस्थाएं हमने बताया था। पहली अवस्था हमने बताई थी मूलावस्था, दूसरी अवस्था जो थी वह थी उत्तरावस्था, और तीसरी अवस्था जो थी उत्तमावस्था। तो हम लोगों का तीसरा जो शेष बचा हुआ था उत्तमावस्था, उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है और कुछ उदाहरण के साथ अब हम लोग समझेंगे, तीनों अवस्थाओं के बारे में समझेंगे। उत्तमावस्था जो है, जब 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है तो वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। फिर से समझेंगे कि जब 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे यह निबंध श्रेष्ठतम है, अब इसमें श्रेष्ठतम जो शब्द आए हैं, यह क्या है? उत्तमावस्था है। यह मोहन सबसे शक्तिशाली है, यह उत्तमावस्था है, अर्थात शक्तिशाली और श्रेष्ठतम, यह उत्तमावस्था को निरूपित करते हैं। इस तरह से कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। जो जितने भी ये शब्द यहाँ हैं, ये सारे शब्द विशेषण से हैं, ये सारे शब्द विशेषण हैं। जैसे उच्च है, तीव्र है, प्राचीन है, योग्य है, महान है, कठिन है, विशाल है, मधुर है, सुंदर है, लघु है, कठोर है, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं सारे विशेषण से आते हैं, विशेषण शब्द हैं। इस विशेषण शब्दों को, ये सारे विशेषण शब्द मूलावस्था में है। इस मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में बदलना है। देखिए हम बदल के आपको दिखाते हैं। उच्च है तो इसको उत्तरावस्था में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें तर लगा देंगे, उच्चतर। क्या हो जाएगा? उच्चतर। उच्चतर, उच्च में तर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? उच्चतर, यानी यह उत्तरावस्था में हो गया। इसको अगर उत्तमावस्था में बनाना है तो ऐसे करेंगे, उच्च तम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उच्चतम, यानी उत्तरावस्था में हो गया उच्चतर और उत्तमावस्था में होगा उच्चतम। उसी तरह इसको करना है तो तीव्र है, तीव्र तर लगा दीजिए, तीव्रतर। उसी तरह यहाँ करना है तो तीव्र तम, अर्थात तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, प्राचीन, प्राचीन तर, और यह हो जाएगा प्राचीनतम, प्राचीनतम। इस तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में सारे विशेषणों को हम समझेंगे और बनाएंगे। जैसे योग्य है, योग्यतर, योग्यतम। उसी तरह से महान तर, और हो जाएगा यहाँ महान तम। इस तरह से मूलावस्था हो गया महान, और उत्तरावस्था महानतर, और उत्तमावस्था महानतम। फिर कठिन को बनाएंगे, कठिन तर, और इसमें उत्तमावस्था में हो जाएगा कठिनतम, कठिनतम। उसी तरह विशाल है, विशालतर, और यहां हो जाएगा विशालतर, विशाल तम, विशालतर, विशालतम, विशाल, विशालतर, विशालतम। मधुर है, इसकी उत्तरावस्था होगी मधुरतर। सुंदर की क्या होगी? सुंदरतर, सुंदरतर। उसी तरह लघु, लघु, लघुतर, लघुतर, कठोरतर, कठोरतर। उसी तरह इसको बनाएंगे तो हो जाएगा मधुरतम, मधुरतम, सुंदरतम, सुंदरतम।
उसी तरह इसको लघुतम, उसी तरह इसको बनाएंगे कठोरतम। इस तरह से हमारा मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था का उदाहरण तैयार हो गया। अब फिर से इसको समझेंगे। उच्च मूलावस्था में तो उच्च, उच्चतर, उच्चतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, महान, महानतर, महानतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, मधुर, मधुतर, मधुरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, लघु, लघुतर, लघुतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। इस तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था के बहुत सारे उदाहरणों के बारे में हम लोग जाने। अगर ऐसे शब्द पद परिचय के अंतर्गत आते हैं तो वहां आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। अगर मूलावस्था के शब्द होंगे तो मूलावस्था लिखिएगा, उत्तरावस्था के शब्द होंगे तो उत्तरावस्था लिखिएगा, उत्तमावस्था के अगर शब्द होंगे तो उत्तमावस्था लिखिएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने विशेषण की संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। इसके बाद अब हम लोग जो है क्रिया का अध्ययन करेंगे। पद परिचय में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब क्रिया है, क्रिया के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद संबंध सूचक अव्यय पढ़ेंगे, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे, उसके बाद विषमयादि बोधक अव्यय पढ़ेंगे। ये संपूर्ण पढ़ने के बाद पद परिचय करना आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।